ये करवा चौथ के एक दिन पहले का ब्लॉग है। जब मैं हाथों में मेहंदी लगा रही थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया था। ये उसके पिछले रात का क्लिप है। तो अभी रात का समय हो रहा था और खाना पीना हमारा हो गया था, तो मैंने सोचा कि हाथों में अपनी मेहंदी लगा लेती हूँ। मुझे तो उतनी अच्छी डिज़ाइन आती नहीं है, मगर बिना मेहंदी के बोलते हैं ना कि करवा चौथ नहीं करनी चाहिए, हाथ सूना नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं अपने हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। और यहाँ पे जो मेरे राइट हैंड है उसमें मेरी बेटी अंशिका मेरी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे अंशिका मेहंदी लगा रही है मेरे हाथों में। हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं करवा चौथ के लिए मेहंदी अपने हाथों में लगाई हूँ और तीज में शिल्पी थी तो उसने बहुत अच्छे से मेहंदी लगा दिए थे, मगर मुझे मेहंदी लगाने उतने अच्छे से आते नहीं है, तो मैंने ऐसी बुट्टी वाली मेहंदी अपने हाथों में लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा लेफ्ट हैंड है जो मैंने खुद ही राइट हैंड से इसमें लगा लिए हैं, और ये मेरी राइट हैंड है जो मुझे आती ही नहीं है लेफ्ट हैंड से लगाने के लिए। तो इसमें मेरी बेटी अंशिका ने मेरी हेल्प की है और वो ये मेहंदी लगाई है। वो पहली दफ़ा मुझे ही मेहंदी लगाई है, तो चाहे जैसी भी लगाई हो मगर बहुत अच्छा मेहंदी लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि ये अंशिका ने लगाया है और ये मैंने लगाया है। सिर्फ बुट्टी हम रखे हैं क्योंकि मुझे कोई डिजाइन आती ही नहीं है। तो चलिए मैं आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट। एक करवा चौथ की मॉर्निंग की क्लिप है। मैंने उठते ही अपने हाथों की मेहंदी हटा के और इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का ऑयल लगा लिया है। हेलो फ्रेंड, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी करवा चौथ। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के 3 बजने वाले हैं, 5 मिनट या 10 मिनट कम होंगे। तो मैं अभी जस्ट जग के और अपने हाथों की मेहंदी हटा के मैंने इसमें सरसों का ऑयल लगा लिया है ताकि इसका कलर अच्छा आए। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि 3 बजने ही वाले हैं और 3:30 बजे के अंदर मुझे सरगई लेने होते हैं। हम सब जानते हैं कि करवा चौथ में सरगई से ही स्टार्ट होता है उसका फास्ट। तो सबसे पहले मैं फटाफट झाड़ू पोछा लगा के नहा के आप लोगों से मिलती हूँ। अपने पूरे रूम में झाड़ू लगा ली हूँ और ये मेरा हॉल है। तो मैं पूरे रूम में पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ हॉल में ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ सरगई लेने हैं, इसलिए मैंने सिर्फ हॉल में पोछा लगाया हुआ है। पोछा लगाने के तुरंत बाद ही मैं नहा के और सरगई के लिए बैठ गई थी और मैंने कैमरा को लगा दिया था, मगर मैंने कैमरा को ऑन ही नहीं किया था। मुझे लगा कि ऑन हुआ होगा मगर कैमरा ऑन ही नहीं था, इसलिए कुछ सरगई का शूट नहीं हुआ है। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम को 4 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे नहा वहा के किचन में आ गई हूँ। मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है जो करवा चौथ में भोग लगेगा शंकर भगवान को, गणेश भगवान को और पार्वती माता को। वही मैं भोग बनाने के लिए सबसे पहले मैं नहा के किचन में आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस कुकर में बॉयल होने के लिए चना और आलू रख दिया है। जो बॉयल हो जाएगा तो मैं सेना नमक में बिना लहसुन प्याज का इसे बनाऊँगी। और मैं यहाँ पे खीर बना रही हूँ और फिर यहाँ पे मैंने घोल बना के रखा हुआ है मैदा का, सूजी का, तो पुआ बनाने के लिए। तो मेरे आज खाने में यानी भोग में बनेगा खीर, पूड़ी और आलू और चना की सब्जी ग्रेवी वाली बिना लहसुन प्याज का सेना नमक में, और पुआ। 5 बजे के अंदर ही मेरे किचन के सारे काम कंप्लीट हो गए थे। मुझे जो भी बनाने थे भोग के लिए वो सब मैं बना ली हूँ और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ करवा चौथ में पूजा करने के लिए। तो मेरे जो पुराने पैर के बिछुए पायल थे मैं उसको चेंज करके ये दूसरे वाले पहन रही हूँ। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पायल और बिछुए दिखाए थे, मैं वही वाले पायल और बिछुए को पहन रही हूँ। और यहाँ पर मैं पैर को भी कलर कर लूँगी क्योंकि ना हम सब ऊपर से सज लेते हैं, जब पैर की बारी आती है तो हमारा उतना ध्यान ही नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं पैर का कलर कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ भी करूँगी। और मैं यहाँ पे सब कुछ होने के बाद मैंने कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए हैं और मैंने जो भी आपको वीडियो में दिखाए थे जो मुझे क्या क्या पहनने हैं मैंने सारे वो सब पहन लिए हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मेकअप कर ले रही हूँ क्योंकि इसमें मेकअप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सब सुहागों वाली पर्व है तो इसमें सजना धजना थोड़ा सा तो बनता ही है कि आप इसमें थोड़ा सा सजे धजे। तो मैं आप लोगों से सज धज के आराम से मिलती हूँ। मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ करवा चौथ में पूजा करने के लिए।
मैंने अपना भोग भी बना लिया है जो करवा चौथ भगवान को चढ़ेगा, जैसे में पूरी, सब्जी और खीर और पुआ, ये सब मैंने भोग के लिए बनाया हुआ है जो करवा चौथ में चढ़ेगा। और 6:45 बजे से लेकर 7 बजे तक शुभ मुहूर्त है पूजा का। तो अभी 6:45 होने ही वाले हैं, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि पूजा करने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे मैं पूजा पाठ में ये सब में थोड़ा बहुत तो वक्त लगता ही है, आरती वारती करने या भोग लगाने में। तो मैंने सोचा कि 1 घंटा हम लोग के पास समय है शुभ मुहूर्त का 6:45 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो इस बीच हम आराम से पूजा कर लेंगे। और मुझे उतना रेडी होने नहीं आता है, मगर मुझे जितना ही आता है मैं उतना ही मैं रेडी हो गई हूँ। उस समय शिल्पी थी तो उसने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से रेडी कर दिया था, मगर मैं अभी अकेली हूँ तो मुझे जितना आता है मैंने उतना ही मैं रेडी हो गई हूँ। तो चलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। मैंने अपनी पूजा वाली चौकी पे लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया है और यहाँ पे एक कलश रख दिए हैं और कलश के अंदर फूल, अक्षत और सिक्का ऐसे रख के, और ये पत्ता है जो आम का पल्लो बोलते हैं वही है, और ये कलश पे मैं रिद्धि सीधी बना रही हूँ। ऐसा सब बोलते हैं कि करवा चौथ में कलश पे रिद्धि सीधी बनाना बहुत शुभ होता है, तो इसलिए मैंने रिद्धि सीधी ही बनाए हुए हैं। और ये मैं मार्केट से फूल मंगाई थी गेंदा का, और ये गंगा जल है, जो गंगा जल सारे सामान पे इसको छिड़क देने से और खुद पे भी छिड़क लेने से ऐसे शुद्धिकरण बोलते हैं इसको। तो मैं सब कुछ शुद्धिकरण, सारे जो सामग्री है जो पूजा की, मैं सबका शुद्धिकरण करके, और ये माले को भी इसमें, ये बहुत बड़ा था तो मैंने इसमें से थोड़ा सा निकाल के, और जो मिठाई उठाई है मैं उस सब मिठाई होते हैं ना, लड्डू, बर्फ़ी, पेड़ा, फल मून, ये सब मैंने, और जो भोग होते हैं उस सबको मैं चढ़ा के और यहाँ पे पूजा करके। और करवा चौथ का कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, तो कोई तो सुनाने वाला है नहीं, मुझे खुद ही करवा चौथ कहना पड़ता है और सुन। कथा एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इससे निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों को क्या काम आया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जिम लो। यह सुनकर उनकी भाभियों ने कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे कांड को जानती थी कि उनके भाइयों ने अपनी बहन के साथ धोखा दे रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी ननद के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने कहा कि बहन जी अभी चांद नहीं निकला हुआ, तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा दिया है, करते हुए अग्नि प्रकाश छलनी ने दिखा दिया था, भाई ने तेरे को धोखा दे दिया। भाभी को बात सुनकर उससे कुछ ध्यान न दिया, भाई को जरा प्रकाश दिया गया और देकर भोजन कर लिया। इस व्रत को भंग से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए, जिसके बाद उसका पति सख्त बीमार हुआ और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया। सदन सर सबका आदर करते हुए उसने आशीर्वाद ग्रहण करके मन को ही लगा लिया, करने को मन लगा लिया। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान जी उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति के जीवन दान देकर उसे आरोप करके पश्चात धन संपत्ति युक्त कर दिया। इस प्रकार से कोई छल कपट त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करने से सभी सुखी हुए कलेश से मुक्त हो जाता है। श्री गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा। मेरा यहाँ पे करवा चौथ का पूरा पूजा पाठ कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपनी गलती का क्षमा मांग लूँगी और पार्वती माता से सुहाग मांगा जाता है इसमें आंचल में, तो मैं यहाँ से सुहाग भी ले लूँगी उनसे और अपने माथे पे लगा के, और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे कैसे उनका स्थापना करके करवा चौथ का पूजा किया हुआ है। मैंने अभी शुभ मुहूर्त में ही अपना करवा चौथ का पूजा किया हुआ है। 6:45 बजे से लेके 7 बजे तक शुभ मुहूर्त था पूजा का, और मैंने 7 बजे के अंदर ही अपना पूजा कंप्लीट कर लिया है करवा चौथ का। तो मेरा सारा पूजा कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ चांद निकलने की देरी है। देखिए आज चांद कब निकलता है।
तो अभी मेरा पूजा हो गया है, तो अब घर में जितने बड़े हैं, पहले सबका आशीर्वाद लेना होता है। तो पहले मेरे घर में जितने बड़े हैं मैं सबका आशीर्वाद लेके आती हूँ, फिर चांद का वेट करूँगी। जब चांद मामा निकलेंगे तो फिर मैं उनको अर्घ दूँगी, उनका पूजा करूँगी। फिर उसके बाद ही मैं चांद भगवान का दर्शन करने के बाद ही कुछ खाऊँगी। तो पहले मैं जितने घर में बड़े हैं पहले मैं सबका आशीर्वाद लेके आती हूँ। मेरे घर में जितने बड़े लोग थे मैंने सबका आशीर्वाद ले लिया था, और जो लोग घर पे नहीं थे तो मैंने उनको फ़ोन करके उनसे आशीर्वाद ले लिया था। और ये मेरी थाली है करवा चौथ की, जिसमें हम चांद भगवान को अर्घ देंगे, पूजा करेंगे। मैंने यहाँ पे सब इकट्ठा कर लिया है इस थाली में, और जब चांद भगवान निकलेंगे तब मैं ये थाली ऊपर लेके चली जाऊँगी उनका पूजा करने के लिए। मैं छत पे आ गई हूँ और ये मेरा थाली है जो करवा चौथ के लिए है। ये करवा चौथ की थाली है। अब हम आपको चांद मामा को दिखा दे रहे हैं। देखिए वहाँ पे ऊपर वो निकल गए हैं अभी चांद, तो पहले मैं उनको अर्घ दे के पूजा कर लेती हूँ। अभी चांद मामा आसमान में एकदम अच्छे तरह से दिख रहे थे, तो मैं उनका पूजन कर रही हूँ। पहले जो करवा होता है ना, उससे उनको अर्घ दिया जाता है, फूल अक्षत और मिठाई उनको चढ़ा के, और उनकी आरती उतारी जाती है चांद भगवान को। और फिर चलनी में दिया रख के और आंख बंद के, और उसके बाद चांद भगवान को देखा जाता है। और चांद भगवान को देखने के बाद आप अपने चांद को देख सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, मुझे चक्कर आने लगे थे, तो मैंने कुछ शूट नहीं कर पाया। यहाँ पे मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, चक्कर आने लगे थे, तो मैं आपको अगले दिन का क्लिप दिखा। अभी दोपहर का समय हो रहा है और जो करवा चौथ भगवान का जो तस्वीर था वो मैंने अपने मंदिर में लगा लिया है यहाँ पर। अगर आप चाहे तो इसका विसर्जन भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप अपने मंदिर में भी इनको रख के पूजा कर सकते हैं। तो मैंने इनको अपने मंदिर में ही रख लिया है और मैं इनका पूजा करूँगी। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।